एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास जरा सी जमीन थी, लेकिन रमेश बहुत मेहनती था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। रमेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में चला जाता था। पूरा दिन कड़ी मेहनत करता था और शाम को थका मांदा घर लौट आता था। रमेश बहुत ईमानदार इंसान था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। इसलिए गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। वो हल से जमीन जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी चीज से टकराया। रमेश पास गया तो देखा एक चमड़े का बटुआ पड़ा है। रमेश ने बटुआ उठाया। वो बहुत पुराना था। रमेश ने बटुआ खोला तो देखा, अरे ये तो सोने के सिक्कों से भरा है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। रमेश का मन ललचाया। वो सोचने लगा, अगर ये पैसा मेरा हो जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई, ये बटुआ किसी और का है। अगर मैं इसे रख लूंगा तो ये चोरी होगी। ये सोचकर रमेश ने बटुआ अपने पास रखा और सीधा गांव के मुखिया जी के पास गया। उसने मुखिया जी को सारी बात बता दी। मुखिया जी रमेश की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रमेश तुम बहुत ईमानदार हो। मुखिया जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर किसी का बटुआ खो गया है तो वो मुखिया जी के पास आए। कुछ ही देर में एक अमीर व्यापारी मुखिया जी के पास आया। उसने बताया कि उसका सोने के सिक्कों से भरा बटुआ खो गया है। मुखिया जी ने व्यापारी से बटुए के बारे में कुछ सवाल पूछे। व्यापारी ने सब सवालों के सही जवाब दिए। मुखिया जी समझ गए कि बटुआ इसी व्यापारी का है। मुखिया जी ने रमेश को बुलाया और कहा कि वो बटुआ व्यापारी को दे दे। रमेश ने बटुआ व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तो बस अपना काम किया। मुखिया जी और गांव के सारे लोग रमेश की ईमानदारी की दाद देने लगे। रमेश गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार था, और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है।